Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to do question number 15 of exercise 9A. So question number 15 में है the price of petrol goes up by 10%. तो कुछ पेट्रोल का प्राइस है और वो 10% ज़्यादा बढ़ जाता है. By how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged? तो आपको बताना है कि एक मोटरिस्ट को वो कितना पेट्रोल को खर्चा करना बंद कर दे कि उसका जो एक्सपेंडिचर दैट मीन्स उसका जो पेट्रोल का प्राइस है वो वैसे को वैसे रहे, वो बढ़ेगा नहीं. और तो इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं शुगर का. मान लीजिए कि आप 1 किलो शुगर ले रहे हो, ठीक है, और वो आपको कॉस्ट पड़ रहा है ₹100 सपोज, ठीक है. हम आपको बस एग्जांपल दे रहे हैं कि आप 1 kg शुगर ले रहे हो और आपको जो प्राइस है वो ₹100 पड़ रहा है, ठीक है. फिर आप कुछ दिन बाद गए दुकान तो आपको पता चला कि आपको अभी ₹110 में 1 kg शुगर मिलेगा, ठीक है. तो बट आप तो ₹100 ही लाए हो, तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि मेरे को ₹100 का ही दीजिए, हम 110 का नहीं देंगे. तो 100 रुपए का आपको कितना मिलेगा, वो 1 kg से थोड़ा कम करके आपको देगा. यस, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल. सेम वे यहाँ पर भी पूछा गया है कि आप कितना % पेट्रोल को खर्चा करना बंद कर दे कि आपका प्राइस वैसे को वैसे रहे. जैसे कि आप क्या चाहते हो कि हम 110 रुपया नहीं दे, हम सिर्फ ₹100 ही दे और आप मेरे को चीनी थोड़ा सा कम करके दे दीजिए, है ना. सेम में यहाँ पर भी पूछा गया कि कितना मोटरिस्ट वो पेट्रोल का खर्चा कम करेगा कि उसको ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, जो एक्चुअल प्राइस है वो उतना ही देगा. तो आपको % फाइनली निकालना है. तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि ओरिजिनल मीन्स पहले पेट्रोल का दाम क्या था, फिर जाके ना हम लोग उसमें 10% बढ़ाएंगे. तो जब हम लोग को पता नहीं है ओरिजिनल प्राइस पेट्रोल का क्या है, तब हम लोग उसको क्या लेते हैं. लेट सपोज वी आर टेकिंग इट एज ₹100. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, let original price of petrol be ₹100. इस क्वेश्चन में अगर आप 100 लेकर करते हो तो आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो मान लीजिए कि पेट्रोल का ओरिजिनल प्राइस था 100, तो उसमें इंक्रीज कितना किया है, गोज अप बाय 10%, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है. सो इंक्रीज कितना % इंक्रीज हुआ है, % इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना % इंक्रीज हुआ है, दैट इज 10%. तो 10% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10% ऑफ 100. कैसे पता चला, क्या ना 100 में 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो सिर्फ आपको 10% नहीं लिखना है, 10% ऑफ 100 आपको लिखना है. तो फिर इसको चलिए सॉल्व करते. सो ये क्या आ जाएगा, 10/100 इंटू 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के पास बचा ₹10. तो क्या हो रहा है कि ओरिजिनल प्राइस में ₹10 और बढ़ जा रहा है. तो न्यू प्राइस क्या आ जाएगा, इंक्रीज प्राइस क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस इज इक्वल टू जितना था और पहले और उसमें कितना बढ़ गया है, ₹10. सो दिस विल कम 110. तो अभी इंक्रीज प्राइस है 110. तो आपको बताना है कि कितना हम लोग इसमें कम कर दे कि हम लोग का जैसा था वैसे ही रहेगा. इसमें हम लोग कितना पैसा कम कर दे कि हम लोग का उतना 100 को 100 ही रहेगा. तो इसको कैसे करेंगे हम लोग. सो इसका स्टेटमेंट होगा फॉर unchanged the expenditure on petrol motorist should reduce. वो कितना पैसा रिड्यूस करेगा, जितना न्यू प्राइस आया उसमें वो ओरिजिनल प्राइस को जब वो माइनस कर देगा तब आपको पता चल जाएगा. सो दिस विल कम ₹100, 10 minus 100, सो दिस विल कम ₹10. यस, तो इसमें हम लोग को क्या लिखा गया है कि अगर वो ₹10 कम कर देता है न्यू प्राइस में से तो उसका वही ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा. तो ये तो हम लोग नंबर में निकाले, हम लोग को पूछा गया है किसमें, % में पूछा गया है. तो हम लोग % में क्या लिखेंगे, हेंस रिडक्शन इन कंजप्शन, कितना % हम लोग रिडक्ट करेंगे, रिडक्शन इन कंजप्शन.
रिडक्शन इन कंजप्शन इज इक्वल टू कितना हम लोग को कम करना है 10, तो वो पहले रह जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस क्या था, न्यू प्राइस से आपको डिवाइड करना है, बिकॉज न्यू प्राइस से हम लोग उसको घटाएंगे ना 10 रुपीज, तो 10/100, और जब हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं तो उसमें 100 मल्टीप्लाई होगा। सो इसमें 10 कट हो गए, सो दिस केम 100/11%। तो इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो और डेसिमल में भी निकाल सकते हो, तो हम आपको मिक्स फ्रैक्शन में बता रहे हैं। सो दिस विल कम मिक्स फ्रैक्शन में 11 9 99 और 1 बचा तो 9 1/11%। तो अगर एक मोटरिस्ट 9 1/11% कम कर देता है अपना पेट्रोल का खर्चा, तब उसका जितना था उतना ही रहेगा। क्लियर? सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको इस 15 नंबर क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 8% एनुअली। तो हर साल क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है, जो टाउन का एक पॉपुलेशन है, मीन्स कितने लोग हैं उस टाउन में, वो क्या करता है कि 8% वो इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स जितना ओरिजिनल था उसमें 8% और बढ़ जाते हैं लोग। तो इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, तो आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है 54,000, मतलब इस साल का आपको दे दिया है 54,000 है टाउन में, तो आपको बताने की पहले साल में कितने थे, कितना था पॉपुलेशन उस टाउन का। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता नहीं है कि पहले साल में कितना पॉपुलेशन था, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसको, लेट द पॉपुलेशन ईयर अगो बी एक्स। सो लेट द पॉपुलेशन ईयर अगो बी एक्स। तो मान लीजिए कि एक साल पहले एक्स था पॉपुलेशन, तो उसमें परसेंट कितना इंक्रीज हुआ, 8%। सो परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, यस दैट विल बी 8%, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। तो टोटल कितना उसका मीन्स 8% हुआ है ना, तो 8% मतलब क्या, 8% ऑफ एक्स, मीन्स एक्स से 8% बढ़ा है ना। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस ऑफ एक्स, बिकॉज 8% खाली नहीं हो सकता। सो 8% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 8/100 इंटू एक्स। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, सो दिस विल कम 2x/25। सो 2x/25 क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन, दैट मीन्स जितना था पहले उसमें वो इतना बढ़ गया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं है, इतना बढ़ गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था तो उसमें 8 बढ़ गया है, तो 8 उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं है। 100 + 8 हम लोग कर रहे हैं, सेम वे x + 2x/25 वो प्रेजेंट पॉपुलेशन आएगा। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू x + 2x/25। x पहले था उसमें और 8% बढ़ गया, तो 8% को जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 2x/25 आया। तो ये दोनों को ऐड करने से हम लोग को पता चलेगा इस साल का पॉपुलेशन क्या था। बट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000। सो हम लोग ये लिख सकते हैं 54,000 इज इक्वल टू x + 2x/25, बिकॉज ये भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये 54,000 भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं और इसके बाद तो आपको आता है सॉल्व करना। सो दिस विल कम 54,000, फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 1 और 25 का तो 25 आएगा। सो दिस विल कम 25x + 2x. So this will come 54,000 is equal to 27x/25. So 54,000 into 25, 25 इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन में है। So this will come 27x. Yes, अभी इन दोनों का आप मत मल्टीप्लाई कीजिए, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, 54,000 into 25/27 इज इक्वल टू एक्स। क्यों, बिकॉज 27 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। अभी 27 और 54 ये दोनों कटेगा, ये जो 27 और 54,000 है ये दोनों 27 के टेबल में ही आते हैं। सो दिस विल कम 27 1 ज़ा 27 2 ज़ा 54 एंड देन 000। सो दिस विल कम 2000, हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं 2000 into 25. So this will come 25 2 ज़ा 50 and
सो प्रेजेंट सॉरी, एक साल पहले प्रेजेंट मीन्स पॉपुलेशन क्या था, 50,000। ठीक है, तो आप आंसर में लिख लीजिएगा, मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है। द पॉपुलेशन ईयर अगो वॉज 50,000। तो पहले था 50,000 और उसमें 8% बढ़ने के बाद क्या आ गया हम लोग का, 54,000। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था पहले कितना था, और हम लोग निकाल भी लिए 50,000। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।